कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स। और आज मैं आपको GS1 GS2 के जो भी गेस क्वेश्चंस हैं वो बताने जा रहा हूँ। जिन लोगों को क्रैश कोर्स बाय करना होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और मात्र 799 में आपको कंप्लीट क्रैश कोर्स करवाया जा रहा है। जितने भी टॉपिक हैं महत्वपूर्ण सारे के PDF आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप ज़रूर से ज़रूर बाय कर लें। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा कारक होने वाला है। सबसे पहले मैं अनुमानित प्रश्न में यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ हरा रंग अति महत्वपूर्ण प्रश्न का सूचक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि काला वाले को पढ़ के नहीं जाने हैं, काला वाला भी अति महत्वपूर्ण है, लेकिन ग्रीन कलर इसलिए मैंने दिया है कि इसकी संभावना इस वर्ष ज़्यादा है। तो जो लोग बहुत आलसी हैं, बहुत कम पढ़ना चाह रहे हैं, तो उनके लिए मैंने किया है। लेकिन अगर आप थोड़ा भी अच्छे स्टूडेंट्स हैं और चाहते हैं कि आप सफल हों, तो आप सभी जो भी क्वेश्चन से ज़्यादा मैंने गेस ही नहीं किया, या 50, 25 या 60 की संख्या में गेस नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही लिमिट गेस है। तो जैसे GS1 का जो गेस क्वेश्चन है वो उसके तहत मैं बता दूं, तो मेरे द्वारा जो गेस किया गया है, सबसे पहले देखिए GS1 का एक कला संस्कृति का पार्ट है। कौन सा पार्ट? कला संस्कृति। 3 क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आपका हो गया पाल कला, दूसरा है आपका मौर्य कला, तीसरा है पटना कलम। देखिए देख करके सारा चले जाइएगा, टाइम है, लेकिन इस बार 60% चांस है आपका पाल कला आने का और 40% चांस है मौर्य कला आने का। पटना कलम आने का 0% चांस है। अगर बाय द वे दे दिया तो क्या करेंगे? ऐसे आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं अथवा वाले, और में कोई भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बार अगर आप देख सकते हैं पटना कलम देख लीजिएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा आप प्रैक्टिस पाल कला और मौर्य कला को ही करके जाइएगा। फर्स्ट पाल कला, सेकेंड मौर्य कला, इसी में से आपको कोई क्वेश्चन आएगा, ये फिक्स रखिए, जहाँ तक कि मेरा अनुभव है। अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन में हमने आपको 1857 की क्रांति में खास करके बिहार की भूमिका को लेते हुए और वीर कुंवर सिंह, ये पूरा अच्छे से आप तैयार करके जाइएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और भारत छोड़ो आंदोलन अभी पूछने की संभावना प्रबल है, और आज़ाद दस्ता की भूमिका को नहीं छोड़िएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। 2 जनजातीय विद्रोह है, संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह, ठीक है। क्योंकि 66 में दोनों पूछ दिए गए थे, चांस थोड़ा कम बनता है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट संथाल विद्रोह को आप देख के जाइएगा अच्छे से, चूंकि देखिए दोनों का लगभग सेम ही है, ठीक है। कारण के स्तर पे, परिणाम के स्तर पर लगभग दोनों सेम ही है। तो एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, ये बराबर पूछता ही है, मतलब प्रत्येक साल कोई ना कोई संथाल या बिरसा में से पूछ ही देता है जनरली। तो एक मेरी तरफ से संथाल विद्रोह की विशेषता थोड़ा देख लीजिएगा। छठा, बहुत ही भिविया है बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार। ये क्वेश्चन बहुत भिविया है, ये आने की संभावना 70% है कि आएगा, ठीक है। बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार, तो यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन करने, एक तो फिक्स रख लिए, इस दोनों में से एक। ऐसे थ्रोली मैं बोलूँगा सब देख लीजिएगा, हमारे द्वारा नोट्स आपको सारा प्रोवाइड कर ही दिया गया है, लेकिन इन सब को आप लिख के भी खूब प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। देखना सबको है, लेकिन प्रैक्टिस लिख करके करना है। अभी जो भी टाइम बचा है उसमें जो जो ग्रीन कलर में है उसको आप लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए। गांधीवादी विचारधारा एक बार अच्छे से सभी आयामों को लेते हुए देख लीजिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर की भी विचारधारा एक बार देख लीजिएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ देखने के लिए ये अच्छे से, क्योंकि अगर आपके ये अगर बाय द वे इन तीनों में से अगर नहीं लड़ा, ये 6 में से 3 लड़ने की संभावना है। अगर मान के चले 2 ही लड़ा, तो आप इधर में से अगर कोई लड़ गया तो आप इसमें से बना लेंगे। तो इसीलिए ये 8 टॉपिक को तो आप अच्छे से कर ही लीजिए, और ग्रीन वाले को तो खूब 2 बार लिख लीजिए, ठीक है। तो ज़्यादा आपके
लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, अब आ जाइए करेंट अफेयर्स में भी ज़्यादा टॉपिक हमने नहीं दिया है। रूस यूक्रेन के युद्ध के वैश्विक प्रभाव को आप देखिएगा। ठीक है, वाणिज्य पे क्या प्रभाव पड़ा, राजनीति स्तर पे क्या प्रभाव पड़ा, आर्थिक रूप से क्या प्रभाव पड़ा, सामाजिक रूप से क्या प्रभाव पड़ा, रूस पे क्या प्रभाव पड़ा, यूक्रेन पे क्या प्रभाव पड़ा, सबको अच्छे से आप ये एकदम ये हिट लिस्टेड टॉपिक है, इसको आप अच्छे से करके जाइएगा, इसको लिख के भी जाइएगा। दूसरा ये भी हिट लिस्टेड टॉपिक है, श्रीलंका की आर्थिक संकट और भारत ने क्या उसको मदद किया और श्रीलंका में क्या परिणाम हुए, कैसे इसको निजात पाया जा सकता है, इसके ऊपर। ठीक है, भारत अफगानिस्तान संबंध और तालिबानी जो भी अभी शासन है अफगानिस्तान में, उसको लेकर के कि भारत के साथ अफगानिस्तान का संबंध कैसा रहा था, अभी वर्तमान में क्या है और आगे की राह क्या होनी चाहिए, ये जरूर देख के जाइएगा। G20 शिखर सम्मेलन अभी आपके देश में हुआ है, तो ये तो एकदम VVI है। मुझे लगता है कि 60% संभावना इसी का आने का है, तो हमने पढ़ा दिया है आपको, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे बिम्स्टेक है, ब्रिक्स है, ठीक है, वो भी हमने आपको नोट्स में दे दिया है, पढ़ा भी दिया है, तो वो भी एक बार जैसे ब्रिक्स हो गया, उसके बाद सार्क हो गए, ठीक है, सार्क हो गए, एशियान हो गए, एक बार देख लीजिएगा। इन समूह में से एक क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, ऐसे मैंने गेस ज़्यादा नहीं किया तो उसमें नहीं डाला हूँ, लेकिन एक बार जरूर आप देख के जाइएगा। बिम्स्टेक, खास करके ब्रिक्स, सार्क, एशियान और बिम्स्टेक, ठीक है, और एससीओ को एक बार यहाँ पे हमने नहीं लिखा, एससीओ को जरूर देखिएगा। ठीक है, एससीओ को, तो ये अगर आप देख के जाते हैं, फिर एक औकस भी देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें से छूट गया है औकस, एक और ऐड कर लीजिए, औकस। ठीक है, AUKUS, औकस, I2U2। ठीक है, तो ये SCO, औकस, I2U2, बिम्स्टेक, एशियान, ये सब जो अभी संगठन है, इसको भी आप देख लेंगे, नोट्स में हमने सारा डाल दिया है, और आप जब बाय करेंगे तो उसमें भी आपको दिखेगा सारा। और बस आपको क्या करना है, एक बार थ्रोली प्रिंट आउट करना है, पढ़ करके एग्जाम के रात में या 2 दिन पहले से पढ़ के जाना है और उसको लिख देना। वर्ल्ड बैंक और IMF की भूमिका किसी क्वेश्चन के सब पार्ट में दिया जा सकता है, खास करके श्रीलंका वाले केस में। ठीक है, आर्थिक संकट के निजात, तो उसको देख लीजिएगा। UNSC में बदलाव की आवश्यकता है, भारत इसकी बार बार जिक्र करता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में नाटो के बारे में, नाटो है क्या, नाटो की क्या विशेषता है, महत्व क्या है। अभी संयुक्त राष्ट्र संघ कमजोर पड़ा है, तो नाटो एक उभरती हुई शक्ति के रूप में आगे आ रहा है, सैन्य शक्ति, सैन्य पावर के रूप में, तो उससे रिलेटेड आप इस टॉपिक को देख लीजिएगा अच्छे से। तो सारे टॉपिक अगर आप YouTube पर खोजेंगे तो सारे टॉपिक मेरे द्वारा करवाए गए हैं, तो वो आप देख सकते हैं अच्छे से। और कोरोना के प्रभाव सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, चाहे आप जो यहाँ पे मजदूर आए, प्रवासी मजदूर आए, उन पर क्या प्रभाव, तो सारे टॉपिक को हमने करवाया है, तो ये सब टॉपिक एक बार देख लीजिएगा। हाँ, जो ग्रीन है उसको अच्छे से रट्टा मार के जाना है, 2-3 बार लिख के जाना है, लेकिन ये नहीं है कि जो बाद बाकी उसको छोड़ के चल जाइएगा और बाद में कहिएगा सर आप तो ये, तो देखिए हमने आपको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, थोड़ा सा आप टेंशन ना ले, उसके लिए हमने आपको मेन क्वेश्चन जो मुझे लगता है आने की संभावना है वो गेस कर दिया है। लेकिन इसमें मैंने मात्र 16 क्वेश्चन गेस किए, तो ये 2-3 क्वेश्चन और बढ़ा लीजिए, तो 20 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आप करके ही जाइएगा, तो आपके क्वेश्चन इधर आपके पूरे GS1 हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं GS2। GS2 में हमारा जो अनुमान है वो देखिए, इस बार संविधान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आने की संभावना प्रबल बनती है। या तो संविधानवाद से पूछ दिया जाए आपको, या फिर संविधान की विशेषता भी पूछ सकता है, लेकिन आज तक पूछा नहीं है, लेकिन पूछ जरूर सकता है, इसलिए हमने उसको संविधान पहला चैप्टर में से आने की संभावना है। प्रस्तावना को भी एक नज़र देख के जाइएगा, आसान सा टॉपिक है, देख के जाइएगा।
मौलिक अधिकार और उसकी आलोचना अच्छे से देख के जाइएगा, इसको तो रट्टा मार के जाइएगा। नीति निर्देशक तत्व की भूमिका, ये 60% संभावना है आने का, 40% इसका, बाकी ये दोनों में से कोई आ जाए तो यहां से आप ये कर सकते हैं। राज्यपाल चांस बन रहा है, आ सकता है, क्योंकि 3 क्वेश्चन यहां से आते हैं। तो एक इधर शुरुआती दौर वाले चैप्टर में से, जैसे नीति निर्देशक तत्व हम ज़्यादा चांस रख रहे हैं, सेकेंड चांस पे इसको मौलिक अधिकार एवं आलोचना, थर्ड चांस में संविधान और संविधानवाद में अंतर। तो इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाना चाहिए, लेकिन देख करके आप मौलिक कर्तव्य भी चले जाइएगा, ठीक है। अब आ जाइए, ये ग्रीन है, आप इसको लिखिए, ये लिखने के लिए राज्यपाल एक बार देख लीजिएगा, आने की संभावना है। न्यायिक सक्रियता, ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है, हिटलिस्टेड टॉपिक है इस वर्ष के लिए, तो ये अच्छे से देख के जाइएगा। गठबंधन की राजनीति जरूर देख के जाइएगा, ये इस बार तीसरा थर्ड क्वेश्चन जो है पॉलिटिम उसमें, या जातिगत जो राजनीति होती है उसको भी देख लीजिएगा, जाति की राजनीति। तो गठबंधन की राजनीति और जाति की राजनीति ग्रीन इसलिए मैंने दिया, इसकी संभावना ज़्यादा है, ये आपको 60% संभावना है, ये 40% जाति की राजनीति, लेकिन आएगा जरूर दोनों में से एक क्वेश्चन, ठीक है। देखिए उसके बाद इकोनॉमिक्स में बिहार में कृषि से जुड़े हुए समस्या और उसकी कैसे निदान किया जाए, किस प्रकार से उपाय किया जाए, इसको अच्छे से आप क्लियर कर लीजिएगा। और खास करके हरित क्रांति और द्वितीय हरित क्रांति को भी लेकर के पढ़ लीजिएगा, सारे नोट्स हमने डाल दिए हैं, हरित क्रांति और द्वितीय हरित क्रांति, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जलवायु परिवर्तन एक बार देख लीजिए, प्लास्टिक प्रदूषण, ई कचरा निष्पादन तकनीक, ये सब अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। ऊर्जा संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में इथेनॉल का महत्व, ये देख लीजिएगा, क्योंकि बिहार सरकार भी इस पे काम कर रही है। तो ये हमको लगता है ऊर्जा वाले में 60% संभावना है इस क्वेश्चन के आने की। जननांकीय लाभांश 2 बार से पूछ रहा है, तो ये कम संभावना है, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिएगा, इसको 20% उम्मीद रखिए कि आ सकता है, ठीक है। बेरोजगारी अभी बहुत ज़्यादा है युवाओं के बीच में, तो ये भी समस्या है बहुत बड़ा, इकोनॉमिक्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये सिर्फ गेस क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ऐसे हमने पूरा टॉपिक आपको अच्छे से सारा टॉपिक कवर कर दिया है। अगर आप कोर्स बाय करते तो उसमें भी आपको सारे PDF आपको मिल जाएंगे। वीडियो लेक्चर आपने मेरा YouTube पे देखा ही है। उसके बाद संचार के रूप में 5G तकनीक, ये बार बार चर्चा का विषय बना हुआ है, तो ये आने की संभावना है। एक बार आप लोग जैव तकनीकी और उसके उपयोग भी देख लीजिएगा, जो अभी वर्तमान में चूंकि वायरस कोरोना वोरोना आया है, तो हो सकता है इससे क्वेश्चन पूछ दे, लेकिन सबसे ज़्यादा उम्मीद इसमें ये भी है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये भी आने की संभावना। तो हमको तो लग रहा है ये 50% इसकी आने की संभावना है और 50% इसकी, ठीक है। चूंकि देखिए यहाँ पे 8 क्वेश्चन लिखने हैं, तो 3 क्वेश्चन आपके पॉलिटी सेक्शन, 3 क्वेश्चन आपके इकोनॉमी ज्योग्राफी सेक्शन और 2 क्वेश्चन साइंस टेक के लिखने होते हैं। तो अंतरिक्ष कार्यक्रम ये सब तो हिट लिस्टेड रहता ही है हर एक वर्ष के लिए, एक बार अच्छे से देख के जाइएगा, ठीक है। तो इतना टॉपिक आप जरूर कम से कम पढ़ के जाइएगा, जो थोड़े आलसी लोग हैं उनके लिए बता रहा हूँ, इससे कम मत पढ़िए, इससे कम पढ़िएगा तो कोई आशा की किरण आपके पास नहीं है, ठीक है। तो इतना जरूर आप करके जाइए। अगर आप इसमें से जो ग्रीन वाले भी लिख के जाते तो एटलीस्ट कम से कम आपको लिखने आ जाएगा, ठीक है। मेरा कहने का उद्देश्य ये नहीं है कि आपके पास टाइम है बस इसी को पढ़ते रहिए, आपके पास टाइम नहीं है तब बस ये पढ़ के जाना है, एग्जाम के रात में ये देख के जाना है, लेकिन टाइम है तो सारे टॉपिक को पढ़ के जाना है। देखिए हमने लिख दिया है स्पष्ट रूप से, ये प्रश्न हमारे अनुमान पे आधारित है, किंतु आप अगर पढ़ सके तो मेरे द्वारा पढ़ाए गए संपूर्ण टॉपिक को एक बार जरूर देख लें। वीडियो लेक्चर तो जरूर एक बार अभी से एकदम, अब सिर्फ वीडियो देखिए और उसको PDF पढ़िए बस, और कुछ मत कीजिए। देखिए कैसे एग्जाम जाता है, और रटने का प्रयास मत कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, समझा हुआ रहेगा, लिखने का तरीका मालूम होगा। सबसे पहले हम कैसे कोई क्वेश्चन लिखते हैं,
हमने आपको बहुत बार समझाया, अच्छे से समझाया। सबसे पहले भूमिका देते हैं, उसके परिभाषा और बेसिक को लिखते हैं, फिर जो क्वेश्चन का आयाम है उसको डिस्क्राइब करते हैं, और लास्ट में 4 लाइन में निष्कर्ष लिखते हैं। इसी का सारांश, जो पूरे कहानी फिल्म हम लोग दिखाते हैं कॉपी में, उसका लास्ट में क्या करते हैं हम लोग कि सारांश डाल देते हैं, जैसे टेलर होता है फिल्म का, तो वैसे लास्ट में डाल के निष्कर्ष निकाल देते हैं। तो बस इस तरीका से हम लोग लिखते हैं, बेहतरीन देखिए लिखने का एक तरीका होता है। आपके पास खूब नॉलेज है तो कोई जरूरी नहीं है आपको अच्छे नंबर आ जाएंगे, ये सब गलत फहमी मत रहिएगा, ठीक है। खूब नॉलेज है तो आपके अंदर है, वो आपको कॉपी में नहीं दिखा पाए तो आपको नंबर उम्र आने वाला नहीं है। आपको दिखाना होगा, कम भी नॉलेज है अगर आप दिखा दिए वहां पे, जिस तरीका से हमने बोला है, भूमिका, फिर क्वेश्चन के पार्ट, आयाम डिस्क्राइब करना है सभी आयामों को, और फिर लास्ट में निष्कर्ष, आपको नंबर मिलेगा ही, औसतन अच्छा ही मिलेगा, ठीक है। और औसतन नंबर भी अगर आपको 50% भी दे दिया, किसी क्वेश्चन में 60% ले आए, उसी में आपका रिजल्ट बन जाता है, क्योंकि आपका सिलेक्शन मात्र 550 बहुत हो गया। 55% तो जनरल लोग जो है वो पास कर जाते हैं, ठीक है। तो 50% भी सब में ले आए तो इसी में आपका रिजल्ट बन जाएगा। इसीलिए घबराएं नहीं, पढ़ें, मेहनत करें। जो गेस क्वेश्चन है, ज़्यादा हमने गेस नहीं किया है, मेरे अनुमान पे आधारित है, ठीक है। अगर कम गेस किया और इसमें से लड़ जाए तो उसमें हमारी महत्ता है। और हम चाहते थे इसमें 30 क्वेश्चन गेस कर देते, लेकिन हमने क्या किया, मात्र देखिए 15 क्वेश्चन को ही गेस किया है। इधर भी हमने बोला था आपको 15 क्वेश्चन, तो वही 20 मैंने अभी पूरा दिया हूँ, चूंकि वो भी बैकअप के लिए, ठीक है। बाकी आप देखिएगा, एग्जाम होने के बाद ही बात करेंगे फिर, ठीक है। अगर ये अच्छा लगता है कोर्स, अगर आप चाहते हैं PDF नोट्स, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप मात्र 799 में बाय जरूर कर लें। और अब तो मुझे नहीं लगता है कि अब इतना भी खर्च नहीं करना चाहिएगा, तो फिर आप जान ही रहे सब बात। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।